4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वो तमाम लिस्ट विपक्ष के नेता और कुछ अल्टरनेट मीडिया के पत्रकार आपके सामने पेश कर चुके, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है कि किन चीज़ों पर 0% टैरिफ लगेगा और किन चीज़ों पर हमें 18% देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जिक्र कृषि विभाग का चल रहा है। सोयाबीन तेल हो, फल हो, मेवे हो, ज्वार हो, जानवरों का खाना हो, तमाम चीज़ें जो हमें लगता ये था कि हम कृषि प्रधान देश होने के नाते बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो अब हम अमेरिका से मंगा रहे हैं या आएगा 0% पर। इसके बारे में कहा जा रहा है, योगेंद्र यादव एक बड़े सोशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अब किसान कॉल देगा पूरे भारत में। बड़ी अच्छी बात है। जाहिर सी बात है कि अपने अपने संबंध में, अपने अपने कंसर्न में थोड़ा सा जागृत तो होना ज़रूरी है, वरना वो जो 3 कानून आए थे जिनको काले कानून कहा गया है, 700-800 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, वो लागू रहते। अडानी ने जब हरियाणा के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउस खरीदने शुरू कर दिए, इस कानून के आने से पहले तो पता चल गया था कि वो किसानों को कंप्रोमाइज़ करके अपना बंधुआ मजदूर बनाकर उनका तमाम साजो सामान वो वहाँ इकट्ठा करके बेचेगा, जैसा उसने हिमाचल में सेब के मद्देनज़र किया है। हवाई जहाज़ एयरलाइंस नहीं खरीदी उसने एयरपोर्ट्स खरीदे। हर हालत में उसको आमदनी होनी है। जो हमारा घाटे में एयर इंडिया जा रहा था उसको टाटा खरीदता है। हमारा प्राइड, हमारा फ़ख्र बिकने से बचाता है टाटा। मैं टाटा को ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका मैं कोई भक्त हूँ, उसके भी बहुत सारे काम ऐसे हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि किसानों की ये लिस्ट है। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल साफ़ है। हमारी चीज़ अगर जाती है यहाँ से कुछ भी, तो देश को और हमें फ़ायदा होता है, और अगर वहाँ से आती है तो हमें नुकसान होता है। कन्फर्म सी बात है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चाइना से है वो एक बहुत बड़ा है। $100 बिलियन से ज़्यादा का वो ट्रेड हमसे करता है। उसकी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। बल्कि मोदी जी तो कह रहे छोटी आंखें वाले गणेश जी भी आ गए। उनका इशारा चीन की तरफ था। गोया के उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और अपने ही यहाँ MSME को बढ़ाने की जो भी बात की गई हो, ये बात अलग है कि वो MSME 8 नवंबर 2016 को बर्बाद कर दी गई थी। लेकिन कहा तो यही जा रहा था कि लोकल पे वोकल, वोकल पे लोकल, पता नहीं क्या क्या वो डायलॉग थे। अब वो चीज़ें यहाँ आ रही हैं और 0% पर आ रही हैं, धमकियों के साथ आ रही हैं। ये आपको खबर है, इसको पढ़ करके समय बर्बाद नहीं करूँगा, असल बात पर आना चाहता हूँ। किसान ने कॉल दी है। क्या ये टैरिफ हम पर आया है, किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, नहीं टूटेगी, देश का कृषि विभाग कमज़ोर होगा, नहीं होगा? किसी प्रकार से भी अगर होता है तो आप ईमानदारी से सोच करके बताइए कि क्या ऐसा है कि भारत का किसान, खास करके हिंदी पट्टी का किसान, ये जाट बेल्ट जो वहाँ पर बैठी हुई थी बॉर्डर पर सालों तक, उन्होंने ही 2022 में बीजेपी को ज़्यादा वोट दे दिया, वो किसान चेतेगा? कितने भी बुद्धिजीवी लोग आए, कितने भी विपक्ष के लोग आए, किसान यूनियंस आए, तो क्या वो ऐसा करेगा कि भाई हम आपसे इस बात पे नाराज़ हैं, लिहाजा आपको हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि आपने बहुत अनुचित जॉइंट स्टेटमेंट आया है, मतलब मुआहदे किए हैं अमेरिका के साथ, हमारे हितों के साथ किए हैं। कितने किए हैं? सोयाबीन आएगा या सोयाबीन का तेल आएगा, बैकडोर से क्या क्या चल रहा है, कपास तो पहले से फ्री हो रही है। मैं पूछना ही चाहता हूं कि इसकी बारीकियों में जाने से पहले आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए दोस्तों कि क्या इस मुआहदे से भारत को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। सोचिए आप क्या होगा। तो इसके नुकसान अगर नज़र आ रहे हैं, जैसे विपक्षी पार्टियां और बुद्धिजीवी वर्ग और किसान हितैषी लोग अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्या वो लोग आकर के सड़क पर मोदी जी का, बीजेपी का या उन लोगों का जो अमेरिका से इस तरह के मुआहदे कर रहे हैं उनके मुखालफत में आएगा, उनके खिलाफ वोट करेगा? नहीं करेगा। ये पुराने ज़माने हुआ करते थे कि जब महाराष्ट्र का एक बूढ़ा आया और आकर के उसने भ्रष्टाचार पर
अन्ना आंदोलन किया और सरकार पलट दी और उसके बाद वो आया नहीं। आज के लोग ऐसे हैं, वो निर्भया में आ जाया करते थे पहले, आज तो कुछ भी हो जाए। इनको एक इस प्रकार की अफीम चटा दी है दोस्तों कि ये इनके घरों के बैनामे भी रख देंगे ना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि देश के अंदर गली मोहल्लों के अंदर जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, एक पर्सनल, एक खास विशेष समुदाय के खिलाफ जो नफरत भड़काई है, उसमें यह बता दिया कि आपकी हिफाजत हम इनसे कर रहे हैं। और ये सफिशिएंट लग रहा है उस समाज को, किसान समाज हो, दूसरा समाज हो, उनको लग रहा कि यार मुल्लों के पेच टाइट हो गए, इनसे तो बचा ही लिया ना मोदी जी ने, योगी जी ने। बाकी तो कोई बात नहीं है, देश बिक रहा है, कृषि विभाग बर्बाद हो रहा है, बच्चों का वो कुछ नहीं है, पहले घर तो सेफ है। ये वाला एक ऐसा, मैं कह सकता हूं कि लॉलीपॉप दिया गया है कि आप कोई भी आंदोलन करें, आप कोई भी कुर्बानियां दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस वर्ग को। और उसके बाद उनकी मशीनरी इतनी ज़बरदस्त है, डिवाइडेशन कर देते हैं, जातीय समीकरण बांध देते हैं, छोटे छोटे मुद्दे उखाड़ देते हैं, उससे ये दिखा देते हैं कि देखिए हमने आपको रक्षा कर, जबकि ये भारत में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है। हमारी पाकिस्तान और रवांडा जैसी हालत नहीं है। परसों भी वहाँ किसी शिया मस्जिद में बम फोड़ के 30-35 लोग मार दिए। हम ऐसे जानवर नहीं हैं अभी तक। लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग में ये वाली बात तो बैठा दी गई है दोस्तों कि हम जो कर रहे हैं आपके हितों के लिए कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, हिफाजत से रहिए, बस गुनगुन करते रहिए, घंटा बजाते रहिए, मुल्लों से हम बचा लेंगे आपको। अब ये बचना ही बड़ी बात है। किसी ज़माने में ये कहा गया था कि हेलीकॉप्टर, डिजिटल इंडिया और ये वो, लेकिन 5 किलो का चावल का जो राशन कार्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन गया घरों में कि 80 करोड़ तो लगे, मैं 100 करोड़ के बारे में बताते, लाइन में लगे हुए हैं, काम भी नहीं करना चाहते, काम है भी नहीं। गाँवों की स्थिति यह है कि लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं कर रहे, शहर के लोग गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। जिस मनरेगा की मजाक उड़ाते थे उस मनरेगा के ऊपर आश्रित हो गए लोग। अब मत सोचिए कि छतों पर आके हेलीकॉप्टर लग जाएंगे, प्राइवेट जेट मिल जाएंगे, ना 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 ना, अब नहीं होगा। सड़कें इन्होंने बना दी हैं, फाइनेंस से मोटरसाइकिल ले लोगे आप, लेकिन उसकी किस्तें बाउंस होंगी। अब आप देख लीजिए बैंकों के हालात क्या हैं। लोगों ने ये जो अभी सोने के ऊपर सबसे ज़्यादा लोन उठाया गया, चूँकि सोना ही था उनके पास थोड़ा बहुत, वो भी महिलाओं की वजह से, सरकारों की वजह से थोड़ा बहुत बचा लिया करती थी वो सोना मुथूट में जमा पड़ा है बहुत ज़बरदस्त लेवल पे। नौकरियों की परेशानियां हैं, मर रहे हैं लोग, डिप्रेशन में हैं। लेकिन ये वर्ग बिल्कुल भी नहीं चेतेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमेरिका को पूरी ये भी कहने लगेंगे ना, गेहूं भी और सब चीज़ें आती भी हैं, वैसे सब लोग वहीं चली जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसान अब किसान ना होके पहले वो हिंदुत्व के एजेंडे पर आ चुका है। ये जो अभी हुए थे ना चुनाव आंदोलन, इसमें 2017 में जितना वोट इस जाट बिरादरी ने, जो ज़्यादातर संख्या किसानों पे लगे रहते हैं, किसानी भी करते हैं, 2022 में उससे ज़्यादा वोट दिया है भाई। तो आप अंदाज़ा के लिए आप कुछ भी करें, ये अलग तरह का मर्ज है और ये मर्ज पैदा हो गया। जय हिंद।